मोहनदास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन को कैसे बढ़ाया जाए? जैसे चाहते हैं होता नहीं है, पद में मन लगता है पर नाम जप में नहीं लगता महाराज जी। पद भी तो भगवान की परम पावन लीलाओं से युक्त है, पर उनको गाए तो तन्मयता पूर्वक गाए। जैसे स्वामी जी के केलिमाल जी के जो पद है ना, तन्मयता पूर्वक गावे। ये कौन बात जो अब ही और अब ही अब ही और एकांत किसी लता के नीचे बैठ जाओ और उच्च स्वर से गान करते हुए और उस पद की भावना में डूबो। जैसे प्यारी जू के लिए कह रहे ना, ये कौन बात जू प्यारी जू, अभी और आपका मुखारविंद, अभी और आपका मुखारविंद, अभी और आपका मुखारविंद। पाछे न सुनी अब हूँ आगे हूँ न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और पाछे न सुनी, ना बहू ना आगे ही होगा। हे प्यारी जू, आपका क्या, जैसे एक पद में कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। अब उसी रूप की भावना करें, प्यारी जू की रूप की भावना। तो ये पद सीधे निकुंज रस में डुबाते हैं, सीधे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डुबाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर हम मंत्र जप नहीं कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे, पद गायन कर रहे तो भजन नहीं है। नहीं, यही रसिकों का भजन है। पद गायन करते हुए श्यामा प्यारी कुंज बिहारी में डूब गए, रात दिन इन्हीं पदों को गुनगुनाओ और कुछ ना करो तो देखो निकुंज रस में प्रवेश हो जाएगा, प्यारी जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये पद सर्व समर्थ प्रियालाल की रसमयी लीला जो योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए दुर्लभ है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका। किशोरी जी ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लाल जी को अपने प्रेम के अधीन किए हुए हैं, और उस प्रेम अधीनता का भाव पदों में गाया गया है। तो जब हम पद गायन करते हैं तो प्यारी जू प्यारे जू को सुख मिलता है, और प्यारी जू प्यारे जू हमें अपनी सेवा में ले लेते हैं। तो पद को न्यून भाव से ना है देखे कि हम मंत्र जप कर नहीं पा रहे तो पद गायन कर रहे हैं तो इससे पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। हमारी चतुरासी जी के पद फल स्तुति में लिखा है, 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाय। केवल गायन का फल है कुंज महल की टहल सुख दंपत छुट 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। प्रियालाल की लीला तव कथा मृतम तप्त जीवनम। भगवान की जो चर्चा है वो तो वही आनंद देने वाली। फिर ये तो प्रियालाल का प्रेम रस है, ये तो और अद्भुत गाढ़ रस है जो योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ रस है जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 2 साल पहले आपसे जुड़ने के बाद भजन मार्ग को जाना और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आपकी आज्ञा अनुसार चलने का पूर्ण प्रयास कर रही हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय पहले पति का धर्म विरुद्ध आचरण के बारे में जानने के पश्चात हृदय बहुत विकल हुआ और निरंतर चिंतन उसी विषय का होने लगा, जिसके कारण दैनिक दिनचर्या तो दूर गंभीर ओवर थिंकिंग डिप्रेशन के लक्षण आ गए। मैं इससे उभर पाने में पूर्ण असमर्थता का अनुभव कर रही हूँ। मेरा चिंतन भगवान से हटकर निरंतर इस बात पर स्थित हो गया। महाराज जी, क्या ये अंतिम गति में बाधा उत्पन्न करेगा? बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं। अगर अपने धर्म से कोई चलता है तो हम धर्म पालन के लिए उसका सहयोग करते हैं, और अधर्म से चलता है तो अंदर से संबंध हटा दें। नहीं तो ममता से ही तो नाश होता है।
और भगवान कहते सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। अब मान लो पति दुराचार में स्थित हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि इसी बात से विकल हो जाएगी कि हमें छोड़ दिया, हमारा संबंध शिथिल हो गया, वो दूसरे से संबंध कर रहा है। अब आपका जो संबंध भगवान का था उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि भगवान ने हम पर कृपा की, चलो पिंड छूटा। वो संसार के भोगों के लिए दूसरे को वर्ण कर रहा है, मुझे भगवान संयम से रखकर अपनी तरफ घसीट रहे हैं, तो आनंद आ जाए, अभी आनंद आ जाए कि छोड़ो, तुम्हें तो छोड़ना ही था, आज नहीं तो कल छोड़ देते हमें, क्योंकि कौन मेरे साथ जाता। आज हमें छोड़ दिया तो मेरी समझ में आ गया कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले एक भगवान है। चलो अच्छा हुआ कि तुमने सही आईना हमें दिखा दिया कि कोई मेरा नहीं है। अगर ये सद्भाव लाओ तो अभी भजन और बढ़ जाए कि हे भगवान अब तो आपके सिवा कोई है नहीं। और जब पति प्रियता जागृत होगी तो ये होगा कि देखो ये हमको छोड़कर दूसरे की तरफ, तो फिर सारी बुद्धि उधर ही चली जाएगी और राग द्वेष में फंसकर ये जन्म बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं। जिसका पत्नी में राग है उसको अगला जन्म स्त्री का मिलेगा, जिसका पुरुष में राग है तो जहाँ राग है वही जन्म। तो काहे को जन्म हम भगवान की तरफ बढ़ें कि ये प्रपंच की तरफ बढ़ें, और कोई किसी का नहीं है। बिल्कुल सच्ची समझो, भोगी पुरुषों को कभी किसी से प्यार नहीं होता, केवल भोग से प्यार होता है। उससे अच्छी उसको तीसरी मिल जाए तो तीसरी से प्यार करेगा, चौथी मिल जाए तो चौथी से प्यार, उसको किसी से प्यार नहीं, उसको अपनी इंद्रिय भोग से प्यार है। तो ऐसे लोगों से क्या प्यार करे। पति रूप में हो ठीक है, भगवान ने आपको हमारा साथी बनाया था, अब आप भटक रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, आप भटकिए, हम तो सतमार्ग में चलेंगे। बिल्कुल शांत होकर भगवान को अपना प्रीतम मानकर नाम जप करते हुए चलिए, दुखी मत होइए। अगर दुखी होगी तो फिर कई गंदे रास्ते निकल जाते हैं। मन कहेगा अच्छा तुम जा रहे हो गलत, तो फिर अब हम भी गलत हो रहे हैं। श्री कृष्ण तो परम प्रेम है ना, यानी कि उनका प्रेम तो कभी मिटने वाला नहीं। तो आप मुझे वो दे दीजिए, क्या पता मैं उनके बाद इसको भूल जाऊंगी। मुझे श्री कृष्ण दे दीजिए। हाँ, बस उन्हीं की शरण में रहो, भगवान से यही प्रार्थना एकांत में करो रोकर, तो बड़े कृपालु हैं। हाँ, वो बहुत करुणा करते हैं। मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं बचा, मेरे को श्री कृष्ण चाहिए। अब अगर वो नहीं मिलेंगे तो मुझे कौन प्रेम। हाँ, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, भगवान बड़ी कृपा करते हैं। सही मानो, भगवान बड़ी कृपा करते हैं। ऐसी बड़ी कृपा होती है जिससे जीव का सब राग नष्ट होकर भगवान की तरफ हमारी एक गति हो जाती है। इसलिए चिंता न करो, ये भी भगवान की कृपा मानो।